अभी क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 3 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली। ओ भाई, अभी क्या कर रहे हैं अपन? 3 कॉइन को साथ में टॉस कर रहे हैं। तो अभी अपन इसका सैंपल स्पेस पहले लिख लेंगे। तो अभी अगर 3 कॉइन टॉस हो रहा है तो 3 कॉइन को 3 डब्बे में ले लो। तो पहले कॉइन को मैं इस डब्बे में ले रहा हूँ, दूसरे कॉइन को मैं इस डब्बे में ले रहा हूँ, तीसरे कॉइन को मैं इस डब्बे में ले रहा हूँ। अभी अपने को पता है अगर ये वाला कॉइन टॉस होगा तो इसका आउटकम क्या आएगा? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। और ये वाला कॉइन टॉस होगा तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर ये वाला कॉइन टॉस होगा तो या तो हेड आएगा या तो टेल आ गया, है ना? तो अभी आपको ये 3 कॉइन टॉस करना है, उसका सैंपल स्पेस लिखना है। ये हालांकि मैंने आपको सिखाया हुआ है, बट फिर भी मैं वापस सिखा देता हूँ। तो जब दो चीज साथ में होती तो अपन आउटकम कैसे निकालते हैं? पहली वाली सबके साथ, दूसरी वाली सबके साथ। तो अभी ये 3 चीजें साथ में हो रही है, तो क्या करेंगे? पहले ये 2 का आउटकम निकालेंगे, फिर ये तीसरे के साथ में कर देंगे। पहली वाली सबके साथ, तो ये हेड सबके साथ, फिर ये टेल सबके साथ। तो क्या आएगा? यहाँ पर एक और बात आपको याद रखनी है कि अगर 3 कॉइन टॉस हो रहा है तो ऐसे 3 आउटकम आएंगे ना, 1 2 3 डैश आएगा ऐसे, है ना? ये आपका एक आउटकम है। जब 3 कॉइन टॉस होगा तो ऐसे, है ना? यहाँ पर कुछ ना कुछ आएगा हेड टेल, यहाँ पर कुछ ना कुछ आएगा हेड टेल, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ आएगा हेड टेल, ऐसे। उम्मीद आपको समझा है। तो अगर मैं दो दो कॉइन का आउटकम निकालूं तो क्या आएगा? ये आएगा हेड सबके साथ, तो हेड हेड आएगा और एक डैश आएगा, है ना? ये तीसरे वाले के लिए। फिर क्या आएगा? हेड टेल आएगा और एक डैश आएगा, है ना? पहली वाली सबके साथ, फिर दूसरी वाली सबके साथ, तो ये टेल हेड आएगा, एक डैश आएगा, फिर ये टेल टेल आएगा और एक डैश आ जाएगा। तो अभी ये 2 का आउटकम निकल गया है। उसके बाद ये 2 का आउटकम क्या करेंगे? तीसरे वाले के साथ में कंबाइन करेंगे। तो एक आउटकम सबके साथ, दूसरा आउटकम सबके साथ। तो इसका जो एक आउटकम है वो हेड के साथ में जाएगा, फिर वही आउटकम टेल के साथ में जाएगा। तो ये देखो, एक आउटकम सबके साथ, तो एक बार यहाँ पर हेड आएगा, एक बार यहाँ पर टेल आ जाएगा, और ये एच एच ऐसे ही आ जाएगा, है ना? और ये हेड टेल क्या आएगा? हेड आएगा एक बार ये टेल ले लेंगे, हेड टेल, क्या टेल ले लेंगे, है ना? इधर ही चेंज होगा, हेड टेल इधर, यहाँ पे एक बार हेड आएगा, एक बार टेल आ जाएगा, ऐसे। उम्मीद आपको समझा है। यहाँ पर भी सेम, है ना? एक आउटकम सबके साथ, तो यहाँ पर क्या बच गया? हेड टेल बच गया। तो एक बार इधर हेड आ जाएगा और ये टेल टेल, एक बार इधर टेल आ जाएगा। सेम इसके साथ में भी हेड टेल आएगा इधर, तो ये टेल टेल हेड आ जाएगा इधर, और टेल 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 आ जाएगा इधर। उम्मीद आपको समझा है। ऐसे, और ऐसे ब्रैकेट बंद कर देंगे, इधर कॉमन ही आएगा। तो एन ऑफ एस में क्या आ जाएगा? एन ऑफ एस में आपका आ जाएगा 8, है ना? आपको मैंने डायरेक्टली काउंट करना सिखाया है। ये ऐसे 2 × 2 × 2 क्या आ जाएगा, है ना? बीच में इंटू डाल दो, तो 8 आ जाएगा, है ना? इसका 2 आउटकम तो 2, इसका 2 आउटकम 2, इसका 2 आउटकम 2, तो मल्टीप्लाई करोगे 8 आएगा। तो टोटल आउटकम क्या आएगा? टोटल आउटकम 8 आएगा। उम्मीद आपको समझ आई है। थोड़ा बहुत मान ले मान लेते हैं। तो अभी फर्स्ट में अपन क्या करेंगे? इवेंट ए लिखेंगे, इवेंट ए। तो इवेंट ए में क्या आ रहा है? तो इवेंट ए में क्या आ रहा है? टू गेट एट लीस्ट टू गेट एट लीस्ट टू हेड, टू गेट एट लीस्ट टू हेड। तो अभी यहाँ ध्यान से समझना, इवेंट ए में क्या आ रहा है? इवेंट ए में वो आउटकम आ रहा है कहाँ से? सैंपल स्पेस में से, है ना? इवेंट का जितना भी आउटकम है वो सैंपल स्पेस से आता है। तो इवेंट ए में सैंपल स्पेस में से वो आउटकम आ रहा है जिनके पास एटलीस्ट 2 हेड हो। एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 हेड हो। कमन कमन कौन? एटलीस्ट मतलब जिसको नहीं पता है ऐसे ऊपर एरो मार के लिख लो। एटलीस्ट मतलब कम से कम, एटलीस्ट मतलब है कम से कम, कम से कम। तो अभी ये कम से कम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैं बोलूं कि आपको एग्जाम में पास होने के लिए एटलीस्ट 35 मार्क्स चाहिए, तो इसका मतलब अगर आपको एग्जाम में पास होना है तो आपको कम से कम 35 मार्क्स तो लाना पड़ेगा। उससे कम चलेगा क्या? उससे कम नहीं चलेगा। उससे ज्यादा चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा ना। अगर आपको 36 आ गया तो भी आप पास हो जाओगे, 40 आ गया तो भी आप पास हो जाओगे। तो यहाँ पे एटलीस्ट का मतलब समझना, एटलीस्ट मतलब कम से कम इतना तो रहना चाहिए, इससे ज्यादा कितना भी चलेगा। तो इवेंट ए में क्या आ रहा है? इवेंट ए में वो आउटकम आ रहे हैं जिनके पास कम से कम 2 हेड हो। तो 3 हेड चलेगा क्या? चलेगा। 4 हेड चलेगा क्या? चलेगा। 5 हेड चलेगा क्या? चलेगा। कम से कम 2 रहना चाहिए। उम्मीद आपको ये समझा है। तो इवेंट ए में अपन वो आउटकम ले लेंगे जिनके पास कम से कम 2 हेड हो। आपको 2 हेड दिख गया, आप इसके अंदर ले लेना। 3 हेड दिख गया, इसके अंदर ले लेना। 4 हेड दिख गया, इसके अंदर लेना। तो कम से कम 2 हेड चाहिए। उम्मीद आपको ये समझा कि कम से कम वाला, है ना? आप इसको याद रख सकते हो आपके मार्क्स से। अगर आपको पास होना है
तो आपको कम से कम 35 मार्क्स तो चाहिए। उससे ज्यादा चलेगा क्या? चलेगा, है ना? तो कम से कम इतना तो चाहिए, इससे ज्यादा कितना भी चलेगा। तो इवेंट ए में कम से कम 2 हेड चाहिए। 2 हेड से ज्यादा चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा भाई, दौड़ेगा एकदम। उम्मीद है मैं आपको थोड़ा बहुत समझा पाया हूँ। तो इवेंट ए में क्या आएगा? इवेंट ए में वो आउटकम आएगा जिनके पास कम से कम 2 हेड है। तो इवेंट ए में ये वाला आउटकम आएगा, हेड हेड हेड। बिल्कुल इसके पास क्या है? 3 हेड है, अपने को चाहिए 2 ही हेड, है ना? 2 या 2 से ज्यादा कुछ भी चलेगा, तो ये आउटकम में आ जाएगा। उम्मीद है आपको वो समझा है, कम से कम वाला, है ना? एटलीस्ट का मतलब, तो ये आउटकम में आ जाएगा। तो इवेंट ए में पहला आउटकम आया हेड हेड हेड। उसके बाद ये आउटकम आएगा हेड टेल हेड। आपको दिख रहा है 2 हेड है, तो कम से कम 2 हेड चाहिए, तो ये भी आउटकम आ जाएगा। तो ये हेड टेल हेड, तो ये वाला आउटकम आएगा हेड हेड टेल, है ना? आपको दिख रहा है 2 हेड है, अपने को कम से कम 2 हेड तो चाहिए, तो ये वाला भी आउटकम आ जाएगा। तो ये हेड हेड टेल, ये वाला आउटकम आएगा हेड टेल टेल। आपको दिख रहा है यहाँ पर सिर्फ एक हेड है, और अपने को इवेंट में क्या चाहिए? कम से कम 2 हेड चाहिए, कम से कम 2 हेड चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक ही हेड है, तो ये वाला आउटकम नहीं आएगा। ये वाला आउटकम आएगा टेल हेड हेड। बिल्कुल दिख रहा है 2 हेड है, तो 2 हेड वाला तो इसमें आता ही है, तो ये आ जाएगा टेल हेड हेड। ये वाला आउटकम आएगा टेल टेल हेड, ये आएगा नहीं ना? आपको यहाँ पे दिख रहा है एक ही हेड है, अपने को क्या चाहिए? अपने को कम से कम 2 हेड चाहिए। ये वाला आउटकम आएगा टेल हेड टेल, ये आएगा नहीं? यहाँ पर भी एक ही हेड है। ये वाला आउटकम आएगा टेल टेल टेल, यहाँ पे तो हेड ही नहीं है, तो ये तो आएगा ही नहीं वैसे भी। उम्मीद है आपको समझा है। तो इवेंट ए में आपके यही आउटकम आएंगे, तो लास्ट में ये कॉमन ही आएगा, सिर्फ ब्रैकेट बंद हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एन ऑफ ए कितना है, एन ऑफ ए कितना, काउंट कर लो, 1 2 3 4, तो एन ऑफ ए क्या आ गया? 4। उम्मीद है आपको ये समझा है ना? ये एटलीस्ट का मतलब समझना। उम्मीद है मैं आपको ये थोड़ा बहुत समझा पाया हूँ कि एटलीस्ट का मतलब क्या है। एटलीस्ट मतलब कम से कम तो इतना रहना चाहिए, इससे ज्यादा चलेगा? बिल्कुल चलेगा, है ना? आप उससे याद रख सकते हो कि कम से कम आपको पास होने के लिए 35 मार्क्स चाहिए, तो कम से कम 35 तो आना चाहिए, उससे नीचे चलेगा नहीं, उससे ज्यादा चलेगा? बिल्कुल चलेगा ना? आपको 40 आ गया तो भी आप पास हो। अभी सेकंड पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में अपन क्या लेंगे? सेकंड पॉइंट में अपन लेंगे इवेंट बी लेंगे। क्या लेंगे बेटा? इवेंट बी। तो इवेंट बी में क्या आ रहा है? इवेंट बी में आ रहा है टू गेट नो हेड। तो इवेंट बी में वो आउटकम आ रहा है जिसके पास कोई हेड नहीं है। उम्मीद आपको ये समझा है, समझा ये? इवेंट बी में वो आउटकम आ रहा है कहां से? सैंपल स्पेस में से। तो इवेंट बी में वो आउटकम आ रहा है जिनके पास कोई हेड नहीं है। उम्मीद आपको समझाइए। तो इवेंट बी में क्या आ जाएगा? इवेंट बी में आ जाएगा, देखो ये आउटकम आएगा नहीं, इसके पास तो 3 हेड है। ये आउटकम आएगा नहीं, इसके पास 2 हेड है। अपने को क्या चाहिए? अपने को वो आउटकम चाहिए जिसके पास हेड ही नहीं है। इसके पास भी हेड है, ये भी नहीं आएगा। इसके पास 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 भी हेड है, ये भी नहीं आएगा। इसके पास हेड नहीं है, तो ये आ जाएगा बी में। तो आउटकम क्या आएगा? टी टी टी। तो इवेंट बी में क्या आ जाएगा? इवेंट बी में आ जाएगा टी टी टी, और एक लौता यही एक आउटकम आएगा बी में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एन ऑफ बी कितना आएगा, तो आपको दिख रहा है कि 1 एलिमेंट है, तो एन ऑफ बी क्या आ जाएगा? 1। उम्मीद है मैं आपको ये थोड़ा बहुत समझा पा रहा हूँ, और आपके ये मोटी बुद्धि में कुछ ना कुछ जा रहा होगा। मैं मानता हूं आप लोग होशियार बच्चों, बट ये समझना है ना, ये चैप्टर बहुत फुदू चैप्टर है, और इसमें आपको ये भर भर के मार्क्स दे देगा, क्योंकि इसमें गलती करने के कहीं चांसेस बनते ही नहीं है। ठीक है? अभी थर्ड वाला, थर्ड वाले में अपन क्या लेंगे? थर्ड वाले में अपन लेंगे इवेंट सी। क्या लेंगे? इवेंट सी। तो इवेंट सी में क्या आ रहा है? तो इवेंट सी में टू गेट हेड ऑन सेकेंड कॉइन, ऑन सेकेंड, सेकेंड लिखो पूरा, सेकेंड कॉइन। तो इवेंट सी में वो आउटकम आ रहा है जिसके सेकेंड कॉइन पर हेड हो। उम्मीद आपको ये समझता है लैंग्वेज। इवेंट सी में वो आउटकम आ रहा है जिसके सेकेंड कॉइन पे क्या हो? हेड हो। आपको पता है ये फर्स्ट कॉइन था, ये सेकंड कॉइन था, ये थर्ड कॉइन था, तो अपने को वो आउटकम लेना है जिसके सेकंड कॉइन पे आपको हेड दिखता हो। बाकी मुझे फर्स्ट और थर्ड कॉइन पे क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं। अपने को ये देखना है क्या सेकंड कॉइन पर हेड है या नहीं है। अगर हेड है तो वो सी के अंदर आ जाएगा। उम्मीद आपको ये समझा है थोड़ा बहुत। तो इवेंट सी में आपको सेकंड कॉइन पे सिर्फ हेड देखना है, तो ये फर्स्ट कॉइन, सेकंड कॉइन पे हेड है, तो ये आउटकम आ जाएगा हेड हेड हेड। तो इवेंट सी में पहला आउटकम आएगा हेड हेड हेड। अभी ये हेड टेल हेड, क्या सेकंड कॉइन पर हेड है? नहीं, तो ये वाला नहीं आएगा। सेकंड कॉइन पे हेड है बिल्कुल, तो ये वाला भी आउटकम आ जाएगा हेड हेड टेल।
ये वाला सेकंड कॉइन पे हेड है नहीं, तो ये भी नहीं आएगा। सेकंड कॉइन पे हेड है बिल्कुल, तो ये वाला भी आउटकम आ जाएगा सी के अंदर। तो ये आएगा टेल हेड हेड। ये वाला आउटकम आएगा नहीं, इसके सेकंड कॉइन पर हेड नहीं है। ये वाला आउटकम आएगा बिल्कुल, है ना, टेल हेड टेल, सेकंड कॉइन पर क्या हेड है, तो ये वाला भी आउटकम सी के अंदर आ जाएगा। टेल हेड टेल। ये वाला आउटकम आएगा नहीं, इसके सेकंड कॉइन पर हेड नहीं है, तो आपका यही आउटकम आएगा जो सी में आएगा। तो यहाँ पर कॉमन ही आएगा और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझाइए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एन ऑफ सी में क्या आएगा, एन ऑफ सी में आएगा 1 2 3 4, है ना, 4 एलिमेंट है, तो एन ऑफ सी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ रहा है ना, ये बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाय बाय, टेक केयर और मचाते रहो एकदम।